जगह बहुत बा कैंपिंग बना लो अपने में बहुत जगह वो बना ले जा थोड़ा गोला दूरी में डाले के बेरी ऐसे हो जाए थोड़ा दूरी बना लेबे तो हो नया पहले कर सकला चाहे चेक कोई कोई का वो बात बा मास्क लेके चल हमेशा ये दो शब्दों का संबोधन हो ही जाता है। उसी भांति दिन जो है ये हम सभी जानते हैं कि आज उन वीर सपूतों को याद करने का होता है जिन्होंने हमें ये अवसर दिया है, ये लिबर्टी दिया, ये स्वतंत्रता दिया है। जैसा कि मैं हमेशा कहते रहा हूँ, मुझे याद है कि मैं लगभग हर बार ये कहता हूँ कि आज का दिन ये होता है कम से कम कि हम उन लोगों को जिए, क्योंकि हम चर्चा तो करते हैं उन लोगों की, सुभाष चंद्र बोस हो, महात्मा गांधी हो या भगत सिंह हो, उनकी चर्चा तो करते हैं, उनके नाम तो जानते हैं, लेकिन उनको जीने से कतराते हैं। कहने का शब्द मेरा इसलिए करना पड़ा प्रयोग क्योंकि मैं देखता हूँ आज जब वैसी बात पड़ती है कहीं जहाँ ईमानदारी, सत्यता और कठोरता से सत्य का पक्ष लेने की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं, सिर्फ किताबों तक उनके विचार सीमित कर रह जाते हैं, हमारे दिमागों तक उनको एक में नहीं ला पाते। तो पहले तो इससे हमें बचना है। हमेशा ये दिन होता है जब आपको मैं याद दिलाऊं। दूसरी चीज, इस परिस्थिति के सहारे ही मैं बात करना चाहूँगा। अगर आज मैं एक शिक्षण संस्थान के प्रांगण से होकर के आपको संबोधित कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मेरा लक्ष्य भी आप ही होंगे, मेरे विद्यार्थीगण ही होंगे, और कठिन समय है ही। ऐसे में भी देखा गया है कि मानव ने वहां से यहां तक का जो रास्ता तय किया है वह इस तरह की बहुत सारी लड़ाइयां लड़ करके तय किया है। ऐसा नहीं कि आपको ही आज इतनी बड़ी त्रासदी झेलनी पड़ रही है, इससे पहले भी बहुत सारी त्रासदी इतिहास में देखी गई है, लेकिन हर बार मानव निकला है, हर बार अपने अदम्य साहस से उन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करते हुए यहाँ तक आपको आकर के एक आपको स्वतंत्र वातावरण दिया है जिसमें आप अपने को विकसित कर पाएं। और हम जो है इस छोटे से शब्द का प्रयोग तो नहीं करना चाहिए, त्रासदी तो बहुत बड़ी है, लेकिन ये बात तो सही है कि हम इसमें अपनी साहस को फिर से दिखलाया है हमने। जब इसका कहर कोविड-19 का कहर जब अमेरिका में दिखाई देता था, जब ये इटली में दिखाई देता था, स्पेन में दिखाई देता था, जानते हैं उस समय हमारे यहाँ माहौल क्या था? हम बहुत बचते थे, सारे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते थे, सारे नियमों का घर से निकलने से कतराते थे। लेकिन आज जब गांव-गांव में कम्युनिटी ट्रांसफर होने लगा है, सामुदायिक उसका विस्तार शुरू हो गया है, और तब देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। हम आज उतना डरे हुए नहीं नजर आ रहे हैं, जबकि हमारे पास हमारे दरवाजे पर खड़ा है। तो पहली बात कि इसको भी हमें ध्यान में रखना है। आज भी जैसे हम लोग हैं, खैर जितना गाइडलाइन चाहिए उसके हिसाब से भले ना हो, लेकिन हम लोगों ने कम से कम कोशिश इस बात की किया है। कुछ और शब्द कहते हुए मैं बंद करना चाहूँगा कि हमारे लिए उन पुरखों की उन विचारों को अगर कायम रखने या उनको जिंदा रखने की बात कहूँ और फैलाने की बात कहूँ तो उसका सबसे बड़ा माध्यम और सबसे बड़ा हथियार शिक्षा ही। आज तो हमें बहुत अच्छा लगता है जब इसी में देखते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ इसी में खड़े हुए हैं, कोई रेलवे में अपना काम कर रहा है, कोई पुलिस विभाग में, कोई मतलब देश के कई कोने में और कई विभागों में इसी में लोग खड़े हैं। उनको संबोधित करते हुए कितना मुझे अच्छा लग रहा होगा जो लोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, अच्छे पोस्टों पर कर रहे हैं। इसमें कई लोग एसआई खड़े हैं, कई लोग अपने रेलवे में अच्छे पोजीशन पर हैं,
उन लोगों की चर्चा इसलिए कि उसमें कई लोग ऐसे खड़े हैं जो अदम्य साहसी रहे हैं किसी भी परिस्थिति में, इसलिए और जब हम ऐसी बात करते हैं, जैसे सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूं तो मुझ पर भी पोस्ट आते रहते हैं, उस पर मैं देखता हूं कि पोस्ट तो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, पोस्ट तो लाजवाब होते हैं, जो प्रेरित कर रहे हैं, मुझे तक प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं, लेकिन खुद उनको खंगालता हूं कि वो कैसे जीता है। जिसने पोस्ट किया था तो पता चलता है कि इतना निराशा में है वो हर बात पे कि दिक्कत हो। तो पहली बात तो इससे बचना है। इस माहौल में आपको फिर से मैं उस बात को जाहिर कर रहा हूं कि आपको निराशा भरे माहौल में नहीं रहना है, उनका साथ छोड़ देना है, क्योंकि बहुत खतरनाक होता है ये स्थिति। सबसे खतरनाक होती है स्थिति कि उनके साथ हम हैं जो पैसिव हैं, जो बहुत ही निराश भरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनके एक्ट में भी निराशा झलकती रहती है। ऑप्टिमिस्ट होना है, पैसिमिस्ट नहीं। ऐसी त्रस्तियां आती रहेंगी, मानव निकलता रहेगा वहां से। और मैं फिर से एक बार उन्हीं वीर सपूतों का, जो लोग नहीं पहुंच पाए उनके लिए थोड़ा सा मैं कह दूं कि इसमें कोई ये नहीं है, हम देख ही रहे हैं कि सबको पहुंचना आसान नहीं था। तो हम क्या करें, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप 5-5 महीने 6-6 महीने भैया कोचिंग सेंटर आए हुए लड़कों को हो गया, जो निश्चित रूप से इसके विषय में सोचते हैं, तो उनको कम से कम ऐसे तो कोचिंग सेंटर का दर्शन करा दीजिए कैमरा के जरिए, क्योंकि हम लोग चाहेंगे कि इसको पुश कर दें। और इसके साथ ही मैं आपसे फिर से उन सपूतों को ही, इस दिन के जो हीरो हैं, जिनको हमें पालन करना है अपने मन में और अपने एक्ट में भी, उनको याद करते हुए मैं बंद करना चाहूँगा। कई बात पक्का बात सोशल मीडिया पर नहीं के डाले राम कारण मैं कभी हारने